जी नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अभी हम लोग चल रहे थे मॉडल भर में देख रहे थे कि 10 पार्ट हो चुका था। इसमें हम लोग इससे पहले हम लोग और 2 के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के 11 पार्ट में। 11 पार्ट में है यूज टू के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो यूज टू के का जो उपयोग होता है, यूज टू का उपयोग जो किया जाता है वो क्या चीज़ वर्णन करने के लिए किया जाता है? पास्ट हैबिट को, बीते हुए समय की जो आदतें हैं उस आदतों को वर्णन करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। बीते हुए समय की जो आदत होता है उस आदत को वर्णन करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखना चाहेंगे, ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह सुबह टहला करते हैं, सुबह सुबह टहला करते थे। तो इस तरह से जो पास्ट की जो आदतें हैं उसके वर्णन करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी यूज टू स्पिन आफ्टरनून, गांधी जी यूज किया करते थे सूत काटने का, सूत किया काटा करते थे, सूट काटा करते थे दोपहर के समय में। तो इस तरह से यूज का प्रयोग जो पास्ट में बीते हुए समय की जो आदतें होती है उस आदतों को वर्णन करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर रूल में चलते हैं तो यूज टू और वुड बोथ यूज टू एक्सप्रेस फास्ट हैबिट फॉर ईच अदर। माने यूज टू का प्रयोग और वुड का प्रयोग, दोनों का प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जा सकता है। जिस जहाँ पे यूज टू का प्रयोग करते हैं वहाँ पे वुड का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं वहाँ पे यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, एक दूसरे के जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह टहला करते थे, वह सुबह टहला करते थे। जिस तरह से उसका हिंदी होगा, यूज टू का हिंदी होगा, उस तरह से इसका भी हिंदी होगा। गांधी जी वुड स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी दोपहर में सूत काटा करते थे, सूट काटा करते थे। तो इसमें जो है यूज टू का प्रयोग के जगह पे वुड का प्रयोग किया जाता है। सेम टू सेम एक दूसरे के जगह पे आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यूज टू और यूजेस टू इज़ नॉट यूज टू एक्सप्रेस प्रजेंट हैबिट, हेयर इज़ यूज्ड ओनली सिंपल प्रजेंट टेंस। और कहा जाता है कि यूजेस टू और यूज टू का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में नहीं किया जाता है। उसका यूज टू जब भी होता है तो यूज टू प्रयोग होता है, यानी पास्ट में प्रयोग होता है। उसको यूजेस टू और यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट में नहीं होता है। जैसे ही यूज टू स्मोक, वह स्मोक करता है, स्मोक क्या करता है, तो ऐसा नहीं होगा। स्मोक क्या करता था जब बताना होगा तो यूज टू का प्रयोग करके बताएंगे, लेकिन इसके लिए प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ही स्मोक्स, वह स्मोक करता है, ठीक है। ही यूज टू ईट, खाना खाया करता था। जब ऐसा रहे तो हम लोग यूज टू ये करके प्रयोग कर लेंगे, लेकिन वह खाया करता है का जब प्रयोग करना हो तो ये गलत होगा, इसको नहीं प्रयोग ऐसा नहीं करेंगे। वी ईट, हम लोग खाते हैं, इससे इस तरह से प्रयोग करेंगे। इस तरह से यूज टू इज यूज टू एक्सप्रेस डिसकंटिन्यू हैबिट ऑफ पास्ट। और उसके बाद फिर आगे जो चलते हैं रूल में, 4 नंबर रूल में चलते हैं तो देखते हैं क्या कि यूज टू का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है, यूज़ किया जाता है वर्णन करने के लिए। डिसकंटिन्यू हैबिट मतलब लगातार नहीं होने वाली जो आदतें हैं, पास्ट में बीते हुए समय में लगातार नहीं होने वाली जो आदतें हैं उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके लिए हम लोग करते हैं यूज टू का। जैसे ही यूज टू ड्रिंक बियर, नाउ ही ड्रिंक वाइन। वो पहले बियर पिया करते थे, अब शराब पीते हैं, ठीक है ना। जो बीते हुए समय में जो डिस्कन्यूट हैबिट है, जो आदतों को जो छूट चुका है, माने पहले जो आदत था और वो आदत अभी छूट चुका है, उस तरह की आदतों को वर्णन करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू ड्रिंक बियर, वह पहले बियर पिया करता था, और नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, वह आज के समय में आजकल जो है शराब पिया करता है, शराब पीता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यूज टू का प्रयोग पास्ट के हैबिटों को, डिस्कन्यूट हैबिट को वर्णन करने के लिए करते हैं। उसके बाद फिर 5 नंबर रूल में देखते हैं कि यूज टू यूज्ड इन ऑल सेंटेंसेस एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। और यूज टू का प्रयोग सभी प्रकार के सेंटेंसेस में होता है, जैसे एफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंटरोगेटिव में। जैसे एफर्मेटिव में देखते हैं यूज टू वॉक, वह टहला करता था, वह टहला करता था। बीते हुए समय की बात करते हैं हमेशा यूज टू। ही यूज टू नॉट वॉक, नॉट वॉक, वह नहीं टहला करता था। और उसके बाद यूज्ड ही टू वॉक, क्या वह टहला करता था,
इस तरह से एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उस तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में यूज टू का प्रयोग किया जाता है बीते हुए समय के लिए। उसके बाद फिर यूज टू का प्रयोग किया जाता है वर्णन करने के लिए। एकस्टोमस मतलब जो होता है बीते हुए समय की जो कंडीशन है, स्थिति है, परिस्थिति है, उसके बारे में, और उसमें जो है जो बीते हुए समय की जो आदतें हैं उसके बारे में वर्णन करने के लिए होता है। अभ्यस्त, बीते हुए समय की जो बातें अभ्यस्त है, आदतें हैं, उसको वर्णन करने के लिए। और उसमें क्या होता है, उसमें एक कंडीशन होता है, बी, बिकम, बिकेम, गेट के रूप में आता है। और उसमें क्या होता है, इसके बाद एडजेक्टिव के पहले ये प्रयोग होता है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। और उसके बाद फिर इसमें जो है नॉन, प्रोनाउन और जेरंड इसके बाद होता है। मतलब यूज टू का प्रयोग बीते हुए समय में जो अभ्यस्त है, कोई काम के लिए वो अभ्यस्त था, आदि था, उससे आदत बना हुआ था, उसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। और उसमें जो है उसमें जो एडजेक्टिव जो प्रयोग होता है, उसमें जो कंडीशन, उस कंडीशन में जो एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है वो बी, बिकम और गेट का प्रयोग होता है। और उस तरह का जो एडजेक्टिव का प्रयोग होने के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर नॉन, प्रोनाउन और जेरंड का प्रयोग होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहेंगे, ही इज़ नॉट यूज टू ड्रिंकिंग टी विदाउट एनी शुगर इन इट। वह नहीं चाय नहीं पिया करता था बिना को शुगर का, बिना चीनी का उस चाय नहीं किया करता था। तो यहाँ पे यूज टू के बाद जो ड्रिंकिंग आया है, वो जो आया है अभ्यस्त, बीते हुए समय की जो बातें अभ्यस्त है, जो ऐसा किया करता था, वो बीते हुए समय की जो अभ्यस्त जो बातें हैं उसमें। और उसके बाद फिर जो आया है, उसके बाद फिर नॉन या प्रोनाउन, नॉन के रूप में यहाँ पे टी आया है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसका यूज टू का प्रयोग अभ्यस्त जो होता है, बीते समय की जो आदतें हैं उसके बारे में किया जाता है। उसके बाद शी इज़ यूज टू वर्किंग इन ए नॉइजी रूम। वह एक काम किया करती थी हल्ला वाला रूम में, हल्ला वाला जगह में, आवाज़ वाली जगह में। तो यहाँ पे जो वर्किंग है, यूज टू के बाद जो वर्किंग आया है, वहाँ पे वर्किंग जो है आया है अव्यवस्था के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में आया है। और उसके बाद फिर जो होगा इन ए नॉइजी रूम यहाँ पे नॉन के रूप में आया है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यूज टू का प्रयोग 6 प्रकार के रूल्स के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से जानने और समझने का प्रयास किए। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब का जो यूज टू का जो प्रयोग है वो पूरा हो चुका है। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग एक नीड, नॉट, नीड और देयर का प्रयोग हम लोग, मॉडल वर्ब के जो नीड है और देयर है उसके प्रयोग को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। और आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट होगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब को बढ़ाने में आप लोग मदद करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि आप मेरा जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास में, जब जैसे ही लोड करें सबसे पहले आपके पास में पहुँचे और आपका इसके वीडियो का जो है इंग्लिश ग्रामर के जो वीडियो है उसका फ़ायदा ज़्यादा उठा सके। थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।